सीहोर जिले के बुधनी तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम बख्तरा में यवतमाल महाराष्ट्र से पधारे महर्षि दत्त राजन का हुआ बख्तरा में समागम। महर्षि पुरस्कृत एवं सम्मानित राज ज्योतिषी हैं जो 750 वर्षों से वह जीवन परंपरा के वाहक हैं। महर्षि दत्त राजन ने पूर्व में कई अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय घटनाओं को राष्ट्रीय अध्यक्षों का राजनेताओं के उत्थान पतन, प्राकृतिक आपदाओं तथा साधु संतों को बेनकाब होना आदि के संबंध में अगिनत किंतु सटीक भविष्यवाणियां की हैं। हाल ही में कोरोना इजराइल फिलिस्तीन युद्ध की सच साबित हुई भविष्यवाणियों ने एक बार फिर से उन्हें प्रमाणिक सिद्ध किया है। बता दें कि कई 50 वर्षों से दीन दुखियों, त्रासदियों व दुर्घटनाओं से शिकार, अपने घर संबंधियों, समाज से तिरस्कृत और पीड़ित सैकड़ों बेसहारा लोगों का संबल बने हैं। पिछले वर्ष 2024 में उन्हें वैश्विक सामाजिक संस्थान आरोग्य सुख संस्थान द्वारा नई दिल्ली में आयोजित समारोह में अमेरिका की यूनिवर्सिटी द्वारा मानक डायरेक्ट की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने पत्रकारों से संवाद किया और आने वाले भविष्य को लेकर अवगत कराया। देखिए संवाददाता गजेंद्र भार्गव की रिपोर्ट। वैसे नारद जी है, आप पत्रकार लोग तो वो हमारे बड़े भाई हैं जो कि ब्रह्मा के लड़के, लेकिन आपको देख के थोड़ी जलन भी होती है हमको पत्रकार लोगों। इसलिए जलन होती है कि जो सुविधा आपको गवर्नमेंट दे रही है, केंद्र या सरकार, वो हमको नहीं मिल रही है। ज्योतिष के विषय में काम हो रहा है, ज्योतिष के भरोसे पे भी काम हो रहा है, ज्योतिष के भरोसे पर सरकारें बन रही है, पूरे विश्व में सरकारें बन रही है, लेकिन ज्योतिष को जो सुविधा चाहिए वो आम ज्योतिष पर नहीं पहुंच रही है। इसको केंद्र ने, राज्य सरकार बड़ी व्यवस्था कर रहा है। आपके यहाँ कालिदास एकेडमी भी चालू हो गई, ज्योतिष का बहुत बड़ा सम्मान करती है। पिछले समय हमको 2 बार सम्मान मिला राज्यपाल के पास, लेकिन उसको जो ठोस काम करना चाहिए, आप लोग चाहे तो सब कुछ करवा सकते हैं, क्योंकि आप तो सत्ता का अंग है और हम सत्ता के मार्गदर्शन है। इसलिए आप नारद हो, आप ध्रुव है, आपके छोटे भाई। महाराज जी, देश में जो गतिविधियां चल रही है उसे लेकर आप क्या भविष्यवाणी करेंगे? आपका ज्योतिष क्या कहता है? ज्योतिष जो है, हमारे भारत एक विश्व गुरु था, विश्व गुरु रहेगा। हमारे जो सूर्य के घटना अभी चल रही है नए वर्ष में, तो 2025 से ज्यादा आने वाले 2030 तक हमारा नेतृत्व जो है विश्व में करेगा। अमेरिका पिछड़ेगा, भारत का उत्थान होगा। जो गतिविधियां चल रही है वो तो चल ही रही है, वो कम नहीं होगी। अकाल, प्राकृतिक आपदा, आपसी संघर्ष, गृह युद्ध, हिंदू ईसाइयों में कट्टरता के कारण खून के आंसू रोना पड़ेगा। ये रामायण में इसका उल्लेख है। तुलसीदास जी ने कहा है कि जब भी आए सनीसी मीसा, न बचे मुस्लिम मीसा। ये तो कारण मात्र बनेगा। अमेरिका पिछड़ेगा, भारत का उत्थान होगा, ये हमने 1983 में कहा है और कई पेपरों में आया है। विज्ञान और ज्योतिष ये दोनों परस्पर मेल खाते हैं, नहीं खाते? ज्योतिष विज्ञान का अंग है, अथर्ववेद का नेत्र है, लेकिन विज्ञान के युगों में जो कंप्यूटर कुंडलियां बन रही वो सही है, लेकिन उसमें अध्यात्म का सहारा लेना जरूरी है। अभी लोग गीता के नाम पर, ज्योतिष के नाम पर जो धर्म प्रचार करते हैं, सनातन का नाम लेकर जो उसको बदनाम कर रहे हैं, ये गलत है। गीता ये वैज्ञानिक स्वरूप है। 550 वर्ष पहले दिव्य दृष्टि का ज्ञान संजय को था, भगवत गीता में इसका उल्लेख है, और वो ज्योतिष क्षेत्र है बुद्धि, इसका भविष्य क्या होगा? इसे लेकर आप क्या मतलब अपने ज्योतिष में इसकी क्या जगह है बुद्धि की? आगे चलकर इसका क्या भविष्य होगा? या यहाँ से जो विद्याएं वो आ रही है, चाहे वो अकाल आ रहा हो या चाहे वो असमय प्रकृति जो है सबके साथ में प्रकृति जो खेल हो रहा है, या प्रकृति के साथ में इंसान भी जो मतलब खेल कर रहे हैं, उसे लेकर आपका ज्योतिष क्या कहता है इस क्षेत्र को लेकर? इंसान अगर अपनी गलतियां सुधारे और पर्यावरण का अगर ध्यान दे तो ये नर्मदा तट है, या वास्तु का दोष नहीं रहता, ग्रहों का दोष नहीं रहता। ये पवित्र भूमि है। जो तप करे सो कुंवारी भाविलेख पर है, यहाँ प्रत्यक्ष भगवान का वास है। नर्मदा का जल ये रोगनाशी है, जिसमें चर्म रोग ठीक हो जाता है। अब दूसरा, यहाँ का जो नर्मदा का कंकर है, जहाँ मिले वहाँ शंकर है। तो यहाँ के लोग जो पवित्र, यहाँ एक उदाहरण है आपके नजर में होगा कि बिना जल के, बिना अन्न के आदमी जीवित है। उसके तरफ वो साइंस से ध्यान देना चाहिए कि वो कैसी जीवित है। जहाँ हमारा विज्ञान हाथ टेकता है, वह हमको मस्तक टेकना चाहिए।
और ऐसे एक दो नहीं, कई ऋषि मुनि। हमने एक समय में सुना है कि आपके बक्तारा, डोभी बक्तारा क्षेत्र में एक संत जी आए थे और ये खाना कर रहा था, तो 7 पीपा तेल घी नर्मदा से दिया था, नर्मदा का जल घी हो गया। और ये शैतानी घाट पर जब डूबने की स्थिति आई थी, तो कोई गुफा से संत निकले थे, तो उन्होंने 3 सीढ़ी मारी थी इंडिया से, 3 सीढ़ी पानी कम हुआ था नर्मदा। तो नर्मदा पावन दर्शनी नदी है। यह आपत्ति जो रहेगी, यहाँ के लोग सक्षम है। यहाँ राजनीति बहुत बड़ा उलाढाल हो रहा है, यहाँ राजनीति हत्या हो गई है। उस हत्या का प्रायश्चित्त केंद्र को करना पड़ेगा। केंद्र में बैठे सत्ताधारी को उसका प्रायश्चित्त भोगना पड़ेगा। एक किसान के बेटे का हरण हुआ यहाँ, एक सच्चे आदमी का हरण हुआ। महाराज जी, आपके द्वारा तो उनका क्या हुआ है? आपके द्वारा जो दूसरा है, जो जैसे कि ज्योतिष क्या कहता है आपका, इसे लेकर के आने वाले समय में क्या परेशानी आएंगी, क्या विपदाएं और आएंगी, जिसे लेकर इंसान सतर्क रहे, या फिर जो है अपने जो कार्य में उनका है निष्पक्ष जो है वो करे? ये आज जो चल रहा है, ये भारत के जन्म हुआ काल सर्पयोग में। और कुछ तथाकथित ज्योतिषी जो है वो काल सर्प को जो बुरा मानते हैं, वो बुरा नहीं है। आज हमारा विभाजन हुआ, पाकिस्तान की स्थिति क्या है, हमारी स्थिति क्या है, बांग्लादेश की स्थिति क्या है। हम विश्व गुरु बने, हमारा लोहा दुनिया मानती है। लेकिन हमारे नेता लोग अगर चापलूसी न करें तो विश्व हमारे पाव की तरह कुचल के रहेगा। 2030 तक भारत का मूल निवासी अमेरिका का राष्ट्रपति होगा, जो जोहान ममदानी से लेकर कमला हैरिस